वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है। हाइपरलिपिडेमिया एक्चुअली है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। तो हमने इसमें पैथो डिस्कस कर लिया, हमने इसके ड्रग्स के केवल हमने नाम देखे थे और आज हम ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, टू डू दिस हमको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। सो एक आता है हमारा स्टैटिन्स, जो कि सबसे पॉपुलर ड्रग है। इसमें अटोरवास्टैटिन, रोज़ोवास्टैटिन्स वगैरह आते हैं। दूसरा है फाइब्रेट्स, फिनोफाइब्रेट्स आते हैं एंड बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। ठीक है, ये वो कंपाउंड होते हैं जो बाइल एसिड के रिमूवल को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, हम पढ़ेंगे इसी सीरीज में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स। ठीक है, अब स्टैटिन्स जो पर्टिकुलर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी अब हम समझेंगे। ये सबसे पहले हमको एक ड्रॉ करना, एक हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ये बड़ी सेल है। अब इस सेल में पर्टिकुलर क्या हो रहा है कि जो पाथवे स्टार्ट होता है एसिटिक कोएंजाइम ए मिलके एक चीज़ बनाते हैं जिसका नाम है HMG कोएंजाइम ए। ठीक है, अब ये HMG कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है मेबेलॉनिक एसिड में। अब ये जो पर्टिकुलर मेबेलॉनिक एसिड है ये HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एक एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में ये HMG कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है मेबेलॉनिक एसिड में एंड दिस मेबेलॉनिक एसिड सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट्स इनटू कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये हमारा एंड पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल बनने का। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी डे टू डे लाइफ में हो रही है। अब हमने मान लो कि एक स्टैटिन ड्रग है, इसको मैं ऐसा स्टैटिन मान ले, तो ये हमारा स्टैटिन्स। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं रोज़ुवास्टैटिन ले लूँ, है ना। रोज़ुवास्टैटिन एक ड्रग होती है। इस ड्रग को जैसे हमने एडमिनिस्टर किया, ये पर्टिकुलर ड्रग इस एंजाइम को, ये एंजाइम कौन सा है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी। ठीक है, जैसे ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो क्या होगा, ये जो मेबेलॉनिक एसिड है ये नहीं बनेगा। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ। हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि स्टैटिन इनहिबिट द HMG कोएंजाइम रिडक्टेज विच लीडिंग डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद इन द सेल। सिंपल सी बात है कि जब ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है इनहिबिट हो जाएगा तो ये प्रोसेस रुक जाएगी, और ये प्रोसेस रुकेगी तो मेबेलॉनिक एसिड नहीं बनेगा और फिर कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा। अब जब ये प्रोसेस हो रही थी, कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो गया, तो यहाँ से एक फीडबैक मैकेनिज्म जाता है। तो ये थी हमारी स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में क्या होगा कि यहाँ पे डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ डिक्रीज कंसंट्रेशन, कौन से कंसंट्रेशन, इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन किसकी, कोलेस्ट्रॉल की। स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ LDL रिसेप्टर। देखो यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। HMG कोएंजाइम रिडक्टेज स्टैटिन्स की हेल्प से इनहिबिट हो जाएगा। जैसे इनहिबिट होगा तो मेबेलॉनिक एसिड नहीं बनेगा, और जब ये नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा। जब ये प्रोसेस हो रही है उसके फीडबैक में एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसमें क्या लिखा है कि इंटरसेलुलर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम हो गया, तो ये स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस ऑफ LDL रिसेप्टर को। अब ये LDL रिसेप्टर
डीएनए के थ्रू इसका स्टिमुलेशन जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। स्टिमुलेट किसको करेगा? ये मैसेंजर आरएनए को। अब ये मैसेंजर आरएनए कहाँ जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पर्टिकुलर ये जो हैं रिसेप्टर्स हैं, ये क्या हैं? ये एलडीएल रिसेप्टर्स हैं। इनका फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा और ये एलडीएल रिसेप्टर मूव्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ द सेल। अब ये सारे रिसेप्टर्स, ये क्या है? एलडीएल रिसेप्टर्स हैं ये सारे। द कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर दैट एलडीएल रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल इंक्रीजेज। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? देखो पहला पॉइंट तो ये इनहिबिशन, सेकंड है स्टिमुलेशन ऑफ एलडीएल रिसेप्टर, तीसरे में क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ रिसेप्टर, एलडीएल रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे सरफेस पे एलडीएल रिसेप्टर आ गए, तो ये क्या करेंगे? ये मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्ट्रॉल को अटैच कराएंगे और जब ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो फिर इसमें लेवल इंक्रीज हो जाएगा और उसका मेटाबॉलिज्म होगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ ये जो ब्लड सीरम है, इससे ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे और इसी वजह से ब्लड सीरम में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा या एलडीएल का लेवल कम हो जाएगा। इससे हम ट्रीट कर सकते हैं हाइपरलिपिडेमिया। सो आई होप मुझे समझ में आया होगा कि किस तरीके से एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज काम करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।